Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, याद होगा, ठीक है। फ्री फॉल के बारे में हम लोगों ने जाना और वहाँ से हम लोगों ने जाना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और उसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, याद है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया कि क्या होता है कि जब एक बॉल को हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस के जाने के बाद क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरता है और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। याद होगा इतना आप लोगों को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन। तो जब भी किसी बॉल को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो क्या होगा, हमेशा उसमें मोशन होगा, ठीक है। जैसे सपोज ये अगर बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया, इस बॉल को मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मोशन हो रहा है ना। और फिर बॉल क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ी देर के लिए रुका होगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, और रुकने के बाद मैक्सिमम हाइट पे रुकने के बाद क्या होगा, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। तो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जिस तरह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, तो हम लोगों ने, याद होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है, उसमें से हम लोग ने निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, याद होगा ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग किस तरह का मोशन पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ऐसा हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। बॉडी क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था और हॉरिजॉन्टली जा रहा था, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होता था, याद है ना। इनिशियल वेलोसिटी होता था, फाइनल वेलोसिटी होता था, कुछ टाइम टेकन होता था, डिस्टेंस कवर होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, होती थी ना। तो जब भी कोई बॉडी क्या होगा, फ्री फॉल करेगा, या फिर अगर हम लोग उसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो जब भी हम लोग किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो ग्रेविटी के वो कैसे काम करेगा, अगेंस्ट करेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कैसे काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और हम इसको किधर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा। तो जब भी हम लोग किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं इस तरह से, तो वो हमेशा, उसको मैं बोलता हूँ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। समझ में आ रही बात, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। और जब भी क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज गिरता है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या हो रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, तो उससे ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, स्मॉल जी होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, याद होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है, स्मॉल जी। तो अगर किसी चीज को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। मोशन कैसा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा -g हो जाएगा, ठीक है ना, याद है। और हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ा था, याद होगा। सबसे पहला था क्या, v = u + at। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, a से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब इस तरह से वर्टिकल मोशन कर रहा है ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस केस में पहला इक्वेशन बन जाएगा v = u + gt बन जाएगा। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सिंपल है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ रही है बात। और दूसरा इक्वेशन जो होगा क्या होगा, s = ut + ½ gt²। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a की जगह रिप्लेस होकर क्या आ गया, g आ गया। और तीसरा इक्वेशन जो था, v² = u² + 2as, यहाँ पे हो जाएगा v² = u² + 2gs, ठीक है। मतलब कि अगर क्या हो रहा है, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है या मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो a क्या हो जाएगा, g से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशन हम लोगों ने निकाला, ये तीनों इक्वेशन कब है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है इस तरह से। तो उस केस में ये तीनों इक्वेशन क्या होंगे, प्लस साइन के साथ, ठीक है, प्लस साइन के साथ। लेकिन वहीं अगर क्या होता है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा हूँ, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ इस तरह से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, g जो होगा वो -g से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और जो इक्वेशन है, सेम इक्वेशन रहेगा, पर क्या हो जाएगा इक्वेशन, v = u + gt विल बिकम v = u - gt, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ut - ½ gt², और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, u² - 2gs।
तो समझ में आया बात कि अगर क्या होता है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है या मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 3 फार्मूला लगाते हैं और क्या करते हैं, ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बॉल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पे इसका फिगर बनाया हुआ है, एक बॉल है ना, उसको कैसे थ्रो किया जा रहा है, अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, पहले नीचे से ऊपर फेंक रहा है और इनिशियली क्या उसका स्पीड क्या है, कौन सा स्पीड है उसका, जो उसको फेंक रहा है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, क्या कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कितना हाइट तक क्या होगा, बॉल ऊपर तक जाएगा। मतलब कि अगर मैं बॉल को यहाँ से फेंक रहा हूँ ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे होगा, तो ये हाइट मुझे फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक हाइट को मैंने सपोज एस मान लिया, तो ये मुझे एस फाइंड करना है। समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि कितना टाइम वो लेगा, क्या होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ में रिटर्न होने के लिए। मतलब जब मैंने उसको यहाँ से फेंका, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके थोड़ा देर के लिए रुका, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए फिर नीचे आया, तो इस पूरे प्रोसेस में वो कितना टाइम लेगा। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहला जो इसका सेक्शन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट, ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट, या फिर द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितना हाइट वो अटेंड कर रहा है मैक्सिमम, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जिससे उसको फेंका जा रहा है, मतलब u है हमारे पास, कितना है u, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रही बात। उसके बाद फिर हम लोग के पास क्या है, जब ये क्या होगा, जब मैं इसको ऊपर की तरफ जैसे ही फेंकूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट में जाएगा और वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगा, रुके ना, तभी तो नीचे आएगा, थोड़ा देर के रुकेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होगा। तो मतलब कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी को मैं v से डिनोट करता हूँ, पता है क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। समझ में आ रही बात। और जब मैं इसको नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो मैं एक्सेलरेशन के कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -g, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। समझ में आई बात। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया -g, तो यानी एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा -g। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक वो राइज करेगा। तो s मान लिया, तो मुझे s कैलकुलेट करना है। s क्या होता है, डिस्टेंस कवर। तो यहाँ से मुझे कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, राइट। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला मुझे मिल रहा है। और जब मैं रिप्लेस करूँगा तो a क्या हो जाएगा, g से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि g का वैल्यू क्या है, माइनस है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, है ना। फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 40 का स्क्वायर यानी कि कितना, 1600, ठीक है, माइनस, और g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू होता है 9.8। तो मैं अप्रॉक्स वैल्यू g का ले लेता हूँ सपोज 10, ठीक है, 9.8 के नियर है, तो g का वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, g का वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ, तो 10 इंटू क्या होगी s, जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से जब मैं s का वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जब मैं s का वैल्यू फाइंड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये s इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1600 इधर आके 20 उसमें डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, इजी कैलकुलेशन है। तो 1600 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20, तो कट करने के बाद मुझे मिलेगा 80, कितना डिस्टेंस है, तो 80 मीटर, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। यानी s के वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था क्या था, द मैक्सिमम अटेंड, वो मैंने फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 80 मीटर आ गया, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, कि बोल रहे थे टोटल टाइम मुझे फाइंड करना है, मतलब कि टोटल उसको फेंकने से लेकर ज़मीन में वापस आने तक कितना टाइम लिया हो, ठीक है ना। तो टोटल टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ और है गौर करने का, कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है, कि जब कोई चीज़ क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है।
तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब जब क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और जब क्या हो रहा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा वापस, तो मैं उसको बोलूँगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के मोशन में टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। मतलब जितना टाइम उसको क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंकने में लगेगा, उतना ही टाइम उसको क्या होगा, ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट फाइंड कर लूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, समझ में आ रही है बात, तो मैं क्या करूँगा, उसको डबल कर दूंगा अगर, तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट पहले निकाल लेते हैं, मतलब उसको नीचे से ऊपर तक जाने में, मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना। नीचे से ऊपर जाने में टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फार्मूला में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड किया है, एस फाइंड किया, और मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, जो एस था डिस्टेंस कवर मैंने निकाला 80 मीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम। तो टाइम पहले फाइंड कर लेते हैं, इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, a को g से रिप्लेस करेंगे, सिंपल है। और g क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि हम लोग अभी टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर का निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है, u माइनस जी टी। अब v का वैल्यू कितना है, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, पता है मुझे। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना था, 40 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना था, 40 मीटर पर सेकंड था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40 u की जगह, राइट। तो 40 और माइनस g का वैल्यू कितना है, -10, तो g का लगा हो गया 10। और फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है ना। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 10, कट करने के बाद आ जाएगा 4 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि ये 4 सेकेंड क्या है, ये टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब कि नीचे से ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट जाने में उसको कितना टाइम लगा, ये टी वो है। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा उसको, सिंपल 4 सेकेंड लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। सो टोटल टाइम मुझे कितना मिल जाएगा, 8 सेकेंड। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे से ऊपर आने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट, और नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा उसका, 8 सेकेंड। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या जाना, आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्री फॉल करता है या फिर मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी करता है, तो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं और हम लोग ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।